हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम क्लास नाइन्थ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम। एल किसके पैरेलल है? एम के। एंड ए ट्रांसवर्सल टी कट्स देम। मतलब आपके पास एल और एम दो पैरेलल लाइन है और टी इसकी क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। इफ एंगल वन इज 120 डिग्री, ये जो एंगल वन है ये आपका 120 डिग्री का है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल। जो मार्क्ड एंगल मतलब 2 3 4 5 6 7 ये सब बताने। देखो चाहे अलग अलग तरीकों से बता सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि सिंपल से सिंपल तरीके से हम बता पाएं। तो आपको क्या बताना है? सबसे पहले आप बताओगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, है ना। एक काम तो ये करो, वन और थ्री इक्वल कर लो। तो ये कौन से रूल से बता पा रहे हो? पहले रूल भी बताना पड़ेगा, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास एंगल थ्री की वैल्यू आ गई है, दैट इज 120 डिग्री। ओके सेकंड, अब देखो अलग अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे को याद भी रहे, समझ में भी आए। अब मैं वन की हेल्प से फाइव भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। और तो ऐसे करके हम लास्ट में निकालेंगे, पहले इधर वाले निकाल लेते हैं। अब मैं बोला कि देखो टू भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि एंगल वन प्लस एंगल टू कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? आप बोलेंगे लीनियर पेयर से। इसकी हेल्प से लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर से हो गया तो वन की वैल्यू तुम्हें पता है 120 डिग्री है, प्लस एंगल टू इज 180। अगर हमें एंगल टू की वैल्यू निकालनी है तो 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। आपका एंगल टू कितने का आ गया? 60 डिग्री का आ गया। अब देखो एंगल टू को और एंगल फोर को अच्छे से देखो, क्या समझ में आ रहा है? आप बोलोगे एंगल टू किसके इक्वल है? एंगल फोर के इक्वल है। क्यों है भाई? अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो पा रहा है भाई? कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, टेंशन मत लेना, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसकी वजह से हम बोलेंगे एंगल फोर भी कितना होगा हमारा? 60 डिग्री। एंगल फोर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आपको एंगल वन पता है तो आप एंगल फाइव भी बता सकते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग है। एंगल टू पता है तो आप एंगल सिक्स भी बता सकते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग है। एंगल थ्री पता है तो एंगल फोर भी बता सेवन भी बता सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कोरेस्पॉन्डिंग। और एंगल फोर की हेल्प से एंगल एट भी क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चा, अलग अलग तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर लगा सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर लगा सकते हो, जो लगा सकते हो लगा दो। बट मैं यहाँ पे बोलूंगा कि देखो भाई, सिंस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सेवन, एंड एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल एट। क्यों है? मैं यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ, दैट इज कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये पेयर है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो उस रीजन से मैं ये बात बोल पा रहा हूँ। तो आपने कहा ओके, तो देयरफॉर देखो एंगल फाइव कितने का हो जाएगा? 120 का। एंगल सिक्स कितने का हो जाएगा? 60 का। एंगल सेवन कितना हो जाएगा? देखो थ्री और सेवन ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, तो कोरेस्पॉन्डिंग है, ध्यान रखना। तो थ्री के इक्वल था ना, हाँ, तो थ्री कितना था अपना? 120, तो ये भी 120 हो जाएगा। और एंगल एट कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। क्या बात क्लियर पा रही है भाई? कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। ये अपना क्वेश्चन नंबर वन हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर टू। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम एंड ए ट्रांसवर्सल टी कट्स देम इफ एंगल सेवन इज 80 डिग्री। अब तुम्हें कह रहा है कि जो आपका एंगल सेवन है ना, ये 80 डिग्री का है। कितने का है बच्चा? 80 डिग्री का। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल। तो चाहो तो तुम डायरेक्ट देखो सेवन और थ्री को कोरेस्पॉन्डिंग बोल दो, थ्री आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करवाता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें। एंगल सेवन किसके इक्वल है? एंगल थ्री के। आप बोले कितना हो गया भाई? 80 डिग्री का हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना सिखा देता हूँ, अदरवाइज सिंपल तरीके से तो हम कर सकते थे, जो पहला क्वेश्चन किया वैसे ही करना था। तो अब मैं बोला एंगल सेवन अगर थ्री है तो सेवन फाइव के इक्वल भी है। एंगल सेवन किसके इक्वल है? एंगल फाइव के इक्वल भी है। ये भी कितना होगा? 80 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर ये 80 डिग्री का है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वन एंगल वन भी कितने का है? 80 डिग्री का है। एंगल वन इक्वल है एंगल फाइव के, ये कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का। देखो बच्चा, ये जो एंगल था ना आपका सेवन और फाइव, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है ना। हाँ, अब तुम ये बोल सकते हो मेरे को कि सर थ्री और वन को तो इक्वल कर सकते थे ना, थ्री और वन भी तो वर्टिकली अपोजिट है। मैंने कहा जरूर कर सकते हो, और ये आपका है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर हो पा रहा है ना? मजा आ रहा है पढ़ते वक्त? कोई दिक्कत नहीं है? देखो डाउट नहीं रहना चाहिए, तो इसको कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल दिया। अब इतने ही एंगल आ सकते हैं। अब तुम्हें जब तक तुम लीनियर पेयर नहीं लगाओगे तुम बाकी के एंगल नहीं बता सकते। अब तुम चाहे सेवन की हेल्प से निकालो, फाइव की हेल्प से, देखो तुम्हारे पास ये एंगल आ गए, थ्री आ गया, फाइव आ गया, और सेवन आ गया, वन आ गया। अब तुम वन की हेल्प से
1 और 2 की हेल्प ले लो, 3 और 2 की ले लो, 3 और 4 की, 1 4 की, किसी की भी हेल्प ले लो। जैसे किसी बच्चे ने सोचा कि एंगल 7 प्लस एंगल 8 है ना, इसको मैं 180 कर लेता हूँ, इसकी हेल्प से, लीनियर पेयर की हेल्प से, लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो लीनियर पेयर में 180 सम होता है दो एंगल्स का, जितने भी एंगल होते हैं ना, तो यहाँ पे दो एंगल ही है, तो 7 की वैल्यू तो है 80 डिग्री, प्लस एंगल 8 इज 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 8 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 80, दैट इज 100 डिग्री। तो आपका एंगल 8 कितना आ गया, 100 डिग्री का आ गया। ये एंगल कितना फाइंड आउट कर लिया आपने, 100 डिग्री। अब इसकी हेल्प से हम क्या कलाकारी करेंगे, हम बोलेंगे देखो एंगल 8 है और एंगल 6 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसकी वजह से ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और एंगल 8 की हेल्प से एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल दो, है ना। इसकी 6 और 4 देखो रे, देखो बच्चा, देखो देखो, एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल लिख सकता हूँ क्या मैं, बोथ आर इक्वल टू 100 डिग्री। जब पहले 6 ही नहीं निकाला गया तो यहाँ निकाल लेते हैं, चलो 6। एंगल 8 इक्वल है एंगल 6 के, दैट इज बोथ आर 100 डिग्री। कौन सा रूल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब सुनो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंगल 6 है ना वो 4 के इक्वल है, क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बस चीज़ें समझा रहा हूँ कि बाकी रूल कैसे लगाने हैं, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक बच्चा बोला सर 8 है ना वो 2 के भी इक्वल है, मैंने कहा ये कैसे हुआ, तो आपने कहा देखो सर ये ना 100 तो हो गया, और आप इसको बोल दो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। मैंने कहा ओके वेरी गुड। तो देखो डायग्राम बना बना के याद करो कि दो लाइन होती है, ये ट्रांसवर्सल होती है, ये इस साइड का बाहर वाला एंगल है तो इस साइड के इधर वाले बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है, ठीक है ना। और ये वाला इधर वाला बाहर वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर बोलते हैं इनको। तो ऐसे करके तुम अलग अलग तरीकों से भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो मैंने सारे एंगल तुम्हें बता दिए हैं, कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी तुम्हें लगे, और 2 भी बता दिया ना मैंने, हाँ ये भी 100 का हो गया, और ये 7 होएगा, 3 हो गया, सब हो गए, ठीक है ना। तो ये अपने दो क्वेश्चन हमने किए हैं जिनमें बेसिक हमने रूल लगाया, कोई ज़्यादा कलाकारी या ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने को। बट अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये देखो, इन द गिवन फिगर ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 और 2 रेशियो में दे दिए, किसमें दे दिए बच्चा, रेशियो में। कितना दिया है, 2:3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल। देखो 1 और 2 को देखो ध्यान से, ये 1 है और इधर क्या है बच्चा, 2 है। जब तुम्हें कोई चीज रेशियो में गिवन होती है तो उनका या तो डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, या कुछ भी एक चीज पता होनी चाहिए। जैसे तुम्हें यहाँ पे पता चला कि एंगल 1 और 2 की बात कर रहा है, तो हमने कहा देखो भाई सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वाई, हम पता कर लिया हमने इन दोनों का लीनियर पेयर से। तुम चाहो तो इनका प्रोडक्ट पता करो, कुछ भी पता करो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल 1 रेशियो एंगल 2 कितना दे रखा है, 2:3। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कॉमन रेशियो, क्योंकि रेशियो निकालने से, रेशियो से क्वांटिटी बनाने के लिए कॉमन रेशियो चाहिए, उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे सो एंगल 1 तो हो गया हमारा 2x, और एंगल 2 हो गया हमारा 3x। वैल्यू पुट कर दो, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लो कि पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से 5x किसके इक्वल आ गया, 180 के। तो यहाँ से आपका जो x आ गया वो आ गया 180 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, बचा 30, 6 5 जा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। x 36 आया, इसका मतलब हम बोलेंगे एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 36, दैट इज 72 डिग्री। एंड एंगल 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू 36, ठीक है भाई, 6 3 जा 18, कैरी 1, 108। तो एंगल 2 और 1 आ गए। अब जब हमारे पास दो एंगल आ ही गए, तब हमारे को कलाकारी क्या करनी है, हमारे को कलाकारी ये करनी है, देखो भाई मैं बोला कि ये एंगल अगर 72 का है, तो मैं साफ सीधा कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे एंगल 3 भी कितने का होगा, 72 डिग्री का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, बोथ आर 72 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे, बोथ आर 70 डिग्री। एंगल 1 चाहो तो तुम 3 को कर लो, मेरी मर्जी, मैं 1 से कर रहा हूँ। एंगल 5 बोथ आर इक्वल्स टू 72 डिग्री। और फिर मैंने कहा कि एंगल 5 और 7, एंगल 5 और 7 आपस में इक्वल होंगे, बोथ आर 72 डिग्री, और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, और इनको मैंने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोला है, CA बोल देता हूँ मैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। फुल फॉर्म आप लिख लेना। अब मुझे बताओ जब ये भी 70 आ गया, ठीक है ना, अब मैं दूसरा कलर लेता हूँ। मुझे पता है कि 108 डिग्री का है ये, तो 108 का 4 भी होगा,
तो आप बोलोगे एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, बोथ आर इक्वल टू 108 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब तुम चाहो तो 4 से 6 निकाल लो, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के, बोथ आर 108, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA। अब मेरे पास 6 भी आ गया 108 डिग्री का, तो मैं 6 से 8 निकालूं, 4 से 8 निकाल सकता हूँ और 2 से भी 8 निकाल सकता हूँ, कैसे भी निकाल सकता हूँ, है ना। तो मान लो मैं तुम्हें नया सिखाता हूँ, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के, बोथ आर इक्वल्स टू 108 डिग्री, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो सारे रूल काम में लोगे लोगे तभी तो समझ में आएगा, ऐसे तो क्या समझ में आना है अपने। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं आई होगी, फिर भी तुम्हें लगे प्यार मोहब्बत से कमेंट करके पूछ लेना। पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। ओके, थैंक यू।